नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि जय हो में। दोस्तों, क्षमा चाहता हूं कि मैं आप लोगों से काफ़ी समय के बाद रूबरू हो रहा हूं। मुझे अपने एग्जामिनेशन के कारण और कुछ क्लासेस थी मेरी कानपुर में, उसके लिए जाना पड़ा था और जो मेरा निजी आवास है वहां पर मैं नहीं था, जिसके कारण मैं आप लोगों के बीच नियमित रूप से कक्षाएं साझा नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज से मैं नियमित अंतराल के बीच आप लोगों के बीच निरंतर रूप से क्लासेस करता रहूंगा। और इससे पहले पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक पार्ट लगभग 30 से 32 मिनट का वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के बीच अपलोड कर चुका हूं और आज मैं उसका सेकंड पार्ट आप लोगों के बीच साझा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पिथौरागढ़ में वहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने वहाँ के गंगोली हाट, मुंशियारी, इन सभी जो वहाँ की जितनी भी प्रसिद्ध जगहें हैं उन सब के बारे में जान लिया था और आज हम उसी क्रम में आगे जो वहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आज छिपला केदार की। तो जो दोस्तों ये छिपला केदार है, इसको पिथौरागढ़ के जो लोग हैं वो हरिद्वार के समान मानते हैं। क्या मानते हैं? हरिद्वार के समान छिपला केदार को माना जाता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो मुंशियारी व धारचूला के लोगों के लिए जो ये स्थान है ये क्या है? हरिद्वार के समान है। ठीक है, ये जो मैंने पहले बात बोली वही है डिक्टो, यानी कि पिथौरागढ़ के ही लोग यानी कि मुंशियारी और धारचूला के जो लोग हैं ये इसे क्या मानते हैं? हरिद्वार के समान मानते हैं। अगली जो चीज आप देखिए, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा बेरीनाग के बारे में। ठीक है, बेरीनाग और चौगोड़ी जो नामक स्थान पड़ता है जो पिथौरागढ़ में, वो चाय बागान हेतु क्या है? काफी प्रसिद्ध है। और यहीं पर ही दोस्तों क्या है? गरुड़ प्रपात भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, गरुड़ प्रपात जो है वो कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाता है तो गरुड़ प्रपात कहाँ है, तो ये भी आपका पिथौरागढ़ के अंदर है। उसके अलावा दोस्तों अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रमुख कुंड कुछ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ के, जैसे सूर्य कुंड, पार्वती कुंड, मेशर कुंड हो गया आपका, थामरी कुंड हो गया और नंदा कुंड और हरदोल कुंड, ये यहाँ के प्रमुख कुंड है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चंडाक मंदिर है और उसके अलावा यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर गुफा है। ठीक है, आप YouTube पे भी देख लेना, अलग से देखना पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में, बहुत सी एडिशनल जानकारी आपको मिलेगी। पूरा मैंने भी देखा था पाताल भुवनेश्वर। ठीक है, आपको पूरा का पूरा व्यू वहाँ पे उसका देखने को मिल जाएगा और जबरदस्त जगह है। ठीक है, और अगर आपको कभी लगे, ठीक है, अगर आपकी नौकरी लग जाए, आप सक्सेस हो जाए लाइफ में, ठीक है, तो घूमना फिरना तो इंसान की ज़िंदगी में तभी होता है जब वो वेल सेटल्ड हो जाता है, तो आप ज़रूर जाना। ठीक है, लेकिन अभी आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप अभी आप सिर्फ अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, जब तक आप एक अच्छे अच्छे पावरफुल और सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाते हैं तब तक आप थोड़ा सा घूमने से मैं यही कहूँगा कि परहेज रखें। उसके अलावा असुर चूला मंदिर यहाँ पर है, उल्का देवी का मंदिर यहाँ पर है, देवल समेत मंदिर यहाँ पर है, छिपला केदार मंदिर है, वेरीनाग मंदिर है, हाथ काली मंदिर है, जयंती मंदिर है, ध्वज मंदिर है और कोटली का विष्णु मंदिर है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, जो ये कोटली का विष्णु मंदिर है, ठीक है, इसे हाल ही में क्या किया गया है? राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया है 2019 या 20 के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर अन्यायी देवी का मंदिर है। ठीक है, मल्लिकार्जुन मंदिर यहाँ पर है, चौमू देवता का मंदिर यहाँ पर है, जानवी नौला यहाँ पर है, महाकाली देवी का मंदिर यहाँ पर है, थल केदार यहाँ पर है, कोटगाडी मंदिर यहाँ पर है, मोस्ट मानू मंदिर यहाँ पर है और कपिलेश्वर मंदिर यहाँ पर है। उसके अलावा गुरना माता का मंदिर यहाँ पर है, नकुलेश्वर, कपिलेश्वर, अर्जुनेश्वर, ये सारे के सारे मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों? ये मिलेंगे आपको पिथौरागढ़ के अंदर। क्लियर है? उसके अलावा दोस्तों मेरी एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि देखो,
चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इतना सारा मंदिर है, ठीक है। इतने सारे मंदिर आपको एक एक बार में तो याद होने वाले नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जितनी भी चीजें हैं, जितना भी ये पीडीएफ है, जितना भी ये स्लाइड है, ठीक है, अगर आप लोग इनको 4-5 बार देखोगे, एक ही बार में याद करने की कोशिश मत कीजिए। आप रटोगे भूल जाओगे, आप रटोगे भूल जाओगे, ऐसे ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आपको रिलेटेड करनी चाहिए, ठीक है। जैसे पाताल भुवनेश्वर गुफा पूछ लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि जब आपके सामने एग्जाम ये पूछेगा, प्रश्न आएगा, तो वहां से क्या पूछेगा कि पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है। 4 जिले दे देगा आपको। जिला दे देगा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, आपका रुद्रप्रयाग, आपका टिहरी, 4 जिले दे दिए। अब देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे टाइम लेते हो, रुकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो यही प्रश्न से ही आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पाताल है, तो पाताल, इसके आगे भी क्या आ रहा है, पा आ रहा है, पर पिथौरागढ़ के जो उसका आंसर है उसके आगे भी पा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लंबे समय तक दोस्तों चीजें ध्यान रख सकते हो, ठीक है। हर प्रश्न के लिए ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक घुट्टी नहीं पिला सकता हूँ, ठीक है। ये चीजें आपको खुद करनी होगी, ठीक है, कि आपको किस तरीके से लंबे समय तक चीजों को याद रखना है, और किस तरीके से आप किसी दूसरे जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे 1 या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का आप अंतराल पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ हटके करना पड़ेगा। अपना अपनी ट्रेडिशनल पढ़ाई को छोड़कर कुछ इस तरीके के चीजें करनी पड़ेगी जो आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट दे। क्लियर है? चलिए, ये तो हुई दोस्तों मंदिरों की बात। उसके अलावा यहाँ पर रामेश्वर तीर्थ है, ठीक है। अब देखिए, एक रामेश्वर तो आपको पता है तमिलनाडु और श्रीलंका जो क्षेत्र है, ठीक है, बीच का, वहां पर पड़ता है। रामेश्वर सेतु आपने सुना होगा, रामेश्वर तीर्थ के बारे में। एक हमारे पिथौरागढ़ में भी पड़ता है। अब देखिए, ये प्रश्न यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि रामेश्वर तीर्थ जो है ये कहां पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये एक तो ये कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। एक प्रश्न ये बन जाएगा। दूसरा क्या चीजें होगी दोस्तों, ये किस नदी के संगम पर है, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के तट पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पूर्वी रामगंगा, ठीक है, और सरयू के तट पर है, ठीक है। तो अब देखो, याद करने का यहाँ पर भी क्या रख सकते हो आप, ठीक है, सरयू, राम, ठीक है, रामेश्वर, तो रामेश्वर कहाँ होगा, राम से रिलेटेड हो रहा है, रामगंगा, ठीक है। तो आपको ही पता है कि भगवान राम की पत्नी का नाम क्या था, सीता था। तो आ रहा है ना, सीता का सा आ रहा है, तो कौन सी होगी, तो और नदियों पे नहीं जाओगे आप, ठीक है, आप जाओगे जिसका नाम सा से शुरू हो रहा है। तो आपको पता है सा से कौन शुरू होती है, सरयू, ठीक है। तो राम सीता, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और यहीं पर क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, ठीक है। यहीं पर क्या है, प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, ठीक है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। उसके अलावा कामाख्या देवी का मंदिर है, ये कहाँ पर है, ये गंगोली हाट में है, जिसका निर्माण 1972 में किसके द्वारा करवाया जाता है दोस्तों, मदन शर्मा जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कौन सा स्थान है पवित्र, नारायण आश्रम है, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, धारचूला में पड़ता है। और इसका निर्माण कब होता है, 1936 में होता है, ठीक है। और आपको पता है कि 1936 में ही कौन सा, किस नेशनल पार्क का बना था, किसकी स्थापना हुई थी, हैली नेशनल पार्क, जिसको आप जिम कॉर्बेट, जिसको आप रामगंगा नेशनल पार्क, तो ठीक है। तो आप चीजों को एक ही चीज से दो दो तीन तीन चीजें रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 1936 में क्या हुआ था, नारायण आश्रम, ठीक है, नारायण आश्रम की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। तो इसको ही क्या बोला जाता है, नारायण आश्रम को क्या बोला जाता है, चौदांश कहा जाता है, ठीक है। और ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे क्या बोला जाता है, चौदांश कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम प्रसिद्ध मेलों की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। थल मेला यहाँ पर लगता है। मोस्ट मानो पूछेगा,
कहाँ लगता है, यहाँ पर लगता है। ठीक है, कनरा मेला यहाँ पर लगता है, हुंकारा देवी का मेला यहाँ पर लगता है, हाट कालिका मेला यहाँ पर लगता है, बासुकी नाग मेला यहाँ पर लगता है, रामेश्वर मेला यहाँ पर लगता है, छिपला केदार मेला यहाँ पर लगता है। उसके अलावा चौपाख्या मेला यहाँ पर लगता है। बोराड़ी मेला अगर आपसे पूछे तो ये भी कहाँ लगता है दोस्तों, पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बोराड़ी मेला कहाँ लगता है, ठीक है, और आपको ऑप्शन में दे देगा टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो आप लोग क्या कर लोगे कि यार बोराड़ी तो कहाँ पड़ता है, बोराड़ी हमारा पड़ता है टिहरी में, क्यों ना ये हो सकता है ये मेला कहाँ लगे, बोराड़ी में लगेगा या टिहरी में लगेगा। अब देखो आप अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप टिहरी पे टिक मार के आ जाओगे, लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने ढंग से वीडियोस में देखा है और मैंने नोट्स में अपने लिखा है कि बोराड़ी मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है, तो आप बिल्कुल भी क्या नहीं करोगे दोस्तों, गलती नहीं करोगे। चलिए अब देखो ये जो मेला है ना, ये जौलजीबी जो मेला है, ये यूके ट्रिपल एससी वालों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कोई सा भी प्रश्न पत्र उठा के देखना, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से ये मेला आपको बार बार देखने को मिलेगा कि जौलजीबी मेला कहाँ पर लगता है, किन नदियों के संगम पे लगता है, कब इसकी शुरुआत हुई। तो ये सारी चीजें, ये प्रश्न आपको बार बार यहाँ से प्रश्न यहाँ से 1 नंबर का देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम इसको अलग से ढंग से पढ़ लें थोड़ा सा। ठीक है, तो देखना कि डीडी हाट में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है, डीडी हाट में लगता है। किस नदी के संगम पे लगता है, काली गोरी। ठीक है, काली और गोरी नदी के ये संगम पे लगता है। ठीक है, इसमें काली गोरी में आपको ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये जौलजीबी एक स्थान है। ठीक है, जौलजीबी मेला जो है, जौलजीबी मेला तो है, लेकिन जौलजीबी क्या है, जौलजीबी एक स्थान है जहां पर काली व गोरी नदी का क्या होता है दोस्तों, संगम होता है। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जौलजीबी के मेले की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1914 में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, और इसका शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, गजेंद्र बहादुर को जाता है। किसको जाता है, गजेंद्र बहादुर को जाता है। ठीक है, यह मेला 14 नवंबर को लगता है। अब ठीक है, आपको पता है 14 नवंबर को ये क्या रहता है, बाल दिवस रहता है, हमारे चाचा नेहरू का बर्थडे रहता है। ठीक है, तो यानी कि चाचा नेहरू का जिस दिन जन्मदिन है, जिस दिन बाल दिवस है, उस दिन जौलजीबी का मेला लगता है। ठीक है, और इस मेले का संबंध क्या है, यह मेला व्यापार से संबंधित है। ठीक है, किस चीज से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। पहले इस मेले में किस चीज का व्यापार होता था, घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, और भोटियों के व्यापार से ये मेला संबंधित है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ कोटली का विष्णु मंदिर। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप लोग वहां पर चले जाना। अभी आप यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के आप लोग दर्शन कर लीजिए। ठीक है, अपने लिए मन्नत मान लीजिए कि भगवान हमारा सिलेक्शन होगा तो हम आपके चौखट पे जरूर आएंगे, हम आपके दरबार में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में ऐतिहासिक कोटली विष्णु मंदिर अब क्या हो चुका है, राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल जय श्री हरि विष्णु की। ठीक है, और अब आप लोग देखिए, अब देखो इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, बेरीनाग का जो पिथौरागढ़ का मंदिर है ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र कहाँ का है, बेरीनाग का है। ठीक है, ये वहाँ का टेम्पल है। ये देखो जय श्री सेम नागराजा की। ठीक है, ये वहाँ का नाग मंदिर है। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं उत्सव और महाउत्सव की। ठीक है, जो वहाँ पर उत्सव और महाउत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, एक तो कनाल छीना महाउत्सव वहाँ पर मनाया जाता है, छलिया महाउत्सव वहाँ पर मनाया जाता है, द्योरा यात्रा वहाँ पर की जाती है, गबला देव उत्सव वहाँ पर मनाया जाता है। कंडाली उत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर होता है, तो ये पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, अस्कोट आरागोट यात्रा, ठीक है, यहाँ पर होती है। यह यात्रा नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा
आयोजित की जाती है। अस्कोट आराकोट जो यात्रा है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो ये किसके द्वारा आयोजित होती है? नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा ये आयोजित की जाती है। ये यह 1974 से हर साल 10वें साल हर 10वें साल ये क्या होती है? आयोजित की जाती है। चलिए, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ गई है, हिल यात्रा उत्सव, ठीक है। हिल यात्रा उत्सव, ठीक है। तो हिल यात्रा उत्सव का जब भी जिक्र आए तो ये यात्रा कहाँ पर होती है? ये यात्रा पिथौरागढ़ में होती है, ठीक है। पिथौरागढ़ के सौर घाटी में धान रोपाइयों के समय ये मनाया जाता है, ठीक है। जो ये हिल यात्रा उत्सव त्योहार है, ये कब होता है? जब धान की रोपाई होती है सौर घाटी में, तो ये उस टाइम पर इसका आयोजन होता है। उसके अलावा इस उत्सव में, ठीक है, स्वांग नृत्य किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वांग नृत्य किस उत्सव में किया जाता है, तो आपको बताना है कि हिल यात्रा उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। उसके अलावा हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन माना जाता है, ठीक है। और नेपाल में हिल यात्रा उत्सव को इंद्र यात्रा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नेपाल में इसको इंद्र यात्रा, और पिथौरागढ़ में हिल यात्रा। हिल यात्रा का अर्थ होता है दोस्तों, दलदली जगह पर किया जाने वाला खेल, ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा कम और मिट्टी की मात्रा ज्यादा और दलदली भूमि हो दोस्तों, वहां पर क्या होता है? ये खेल होता है, ठीक है। हिल यात्रा नाटक का मुख्यकार लखिया भूत होता है, ठीक है। मुख्य कलाकार, अगर आपसे पूछा जाता है कि हिल यात्रा का मुख्य कलाकार कौन होता है, तो लखिया भूत होता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के सामने इमेज दिखाने वाला हूं, देख रहे हो आप लोग? ये देखिए आप लखिया भूत को, ठीक है। इस तरीके से वहां पर क्या किया जाता है? स्वांग यात्रा का आयोजन किया जाता है। चलिए, अब आगे देखिए दोस्तों, ऊर्जा संसाधन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं उनके भी आप देख लीजिए। सुरनीगाड़ परियोजना यहाँ पर है, तांकुला परियोजना यहाँ पर है, चिरकिला बांध यहाँ पर है, सेरा घाट बांध यहाँ पर है, तालेश्वर परियोजना यहाँ पर है, ठीक है। सैला उद्रिग जल परियोजना यहाँ पर है, कालिका नंतु जल विद्युत परियोजना यहाँ पर है, पंचेश्वर बांध का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, और यह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। यह काली नदी पर 6,844 मेगावाट की प्रस्तावित योजना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मेगावाट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, आप लोग अगर एक बार में सोच रहे हो ना कि एक बार में ये याद हो जाएगा, नहीं होगा यार, ठीक है। बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार आपको चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको सच बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, उसको चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एक नाम सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, रवि कुमार सियाग, ठीक है, वो आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, यूपीएससी क्रैक किया हुआ उन्होंने हिंदी माध्यम से। अगर आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने एक ही बात उसमें बोली कि भाई, उनका बात करने वे ऑफ टॉकिंग देखोगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई, कोई भी इंसान बहुत बड़ी तोप नहीं होता है, ठीक है। जो इंसान क्या करता है, 10 से 15 बार किसी पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर बुक को पढ़ता है, ठीक है, उसी बुक को 10 से 15 बार पढ़ता है, वो जरूर सक्सेस होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग एक बुक आपने आज ली, उसे पूरा पढ़ा, रीडिंग मारी, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे मारते हैं, और कंप्लीट। दूसरी बुक ली, पढ़ा, ठीक है, वो चीज नहीं। आपको एक बुक लेनी है और उसको इस तरीके से पढ़ना है कि उसका कुछ भी ना छोड़े, ठीक है। जो आपको उसमें नहीं आता है, एक व्हाइट पेपर लीजिए आप लोग और उसमें उसको लिखिए, ठीक है। आपको जरूर अगली बार वो चीजें ध्यान रहेगी। क्लियर है? दूसरी चीज, जिन लोगों ने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है पिथौरागढ़ का, वो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ अब देखिए, इतना हो गया। उसके बाद अलावा हम बात करें शिक्षा एवं समाचार पत्र की, यहाँ पर नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। पूछा जा सकता है नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, तो नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है।
सोरियाली बोली सूर क्षेत्र में बोली जाती है। सिराली बोली अस्कोट व पिथौरागढ़ में बोली जाती है। ठीक है, न्योली यहाँ का एक समाचार पत्र है। उत्तराखंड ज्योति भी यहाँ का समाचार पत्र है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए हवाई अड्डा दोस्तों आप लोगों को एक नंबर में मिलान करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी नैनी सैनी की बात आए, नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये 1991 में बनता है और ये है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, और उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 9 है, पिथौरागढ़ से अस्कोट के लिए जाता है। इतनी सी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए, अब कुछ प्रमुख व्यक्तित्व है। ठीक है, उनके बारे में यहाँ जान लेते हैं। ठीक है, नारायण सिंह धामी। ठीक है, नारायण सिंह धामी जी जो हैं वो यहाँ सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता है। ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से है, पिथौरागढ़ से है, और ये क्या है, सिनेमेटोग्राफी की क्या क्या है, ज्ञाता है। उसके अलावा खड़क सिंह वाल्दिया। ठीक है, पूछा जाता है कैसे किस टाइप से पर्सन आता है, एक नंबर का जरूर आएगा। ठीक है, कि खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से है, दे देगा साहित्य से है, कला से है, वो भूवैज्ञानिक है, कि इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि भाई वो क्या है, एक भूवैज्ञानिक है। ठीक है, उसके अलावा कबूतरी देवी जो तीजन बाई के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऋतु गायन गाने वाली ये लोक गायिका है। ठीक है, कबूतरी देवी का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा पंडित नैन सिंह रावत के बारे में ध्यान रखना है, राज्य के पहले सर्वेयर थे, इनको मौलिक पंडित बोला जाता है। क्लियर है। उसके अलावा सुरेंद्र सिंह पांगती, दाद नामक संस्था का इन्होंने गठन किया। ठीक है, रचना है इनकी उत्तराखंड कितना सच कितना झूठ। ठीक है, उसके अलावा प्रमुख खिलाड़ी की दोस्तों हम बात करें, ठीक है, तो त्रिलोक सिंह बशेड़ा। ठीक है, अगर आप ये देखिए उपनाम भी पूछने को आते हैं, वो आयरन वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी है यहाँ के। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, आयरन वॉल ऑफ इंडिया। ये क्या थे, भारोत्तोलक खिलाड़ी थे। ठीक है, हंसा मन्नार हो गई, मनराल हो गई। ठीक है, या प्रथम महिला है जिनको क्या मिला, 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल के ये खिलाड़ी है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। उसके अलावा हरि सिंह थापा का संबंध भी यहाँ से है, जिनको 2013 में क्या है, मुक्केबाज है। ठीक है, मुक्केबाज है, इनका 2013 में इनको क्या मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। ठीक है, लवराज सिंह धर्मशक्तु पर्वतारोही है। ठीक है, 2014 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके अलावा इनको ये क्या है, 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले राज्य के एकमात्र पर्वतारोही है। रीना कौशल धर्मशक्तु या स्काइंग का खिलाड़ी है। ठीक है, इन्होंने 40 दिनों में दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्काइंग का कीर्तिमान स्थापित करने वाली ये एकमात्र महिला है। उसके अलावा चंद्रप्रभा एतवाल ये एक पर्वतारोही है, इनको माउंटेन गॉड के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि माउंटेन गॉड के नाम से किससे जाना जाता है, तो एग्जाम्पल कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आप चंद्रप्रभा एतवाल को जाना जाता है, हंसा मनराल को जाना जाता है, तासी नुक्सी को किसको जाना जाता है, तो अगर आपको पढ़ा है आपने कि चंद्रप्रभा एतवाल है तो आप बता दोगे। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भाई क्या कर सकते हैं फिर, है। ठीक है, उसके अलावा दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र में इन्होंने दर्शाया था। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल, और हमारे एक संदीप राणा भाई है, वो बिल्कुल इसके जो दायरा बुग्याल है उनके वो चीफ हैं। ठीक है, और उसको एक अलग पहचान दिलाने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। इस बात की मुझे अंतर्मन से बेहद ही खुशी है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखें पिथौरागढ़ के बारे में, ठीक है, देन वीडियो खत्म हो जाएगा। पिथौरागढ़ के रालम, चंडाक और भैंसवाल क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि सीसा कहाँ मिलता है, रालम, चंडाक और भैंसवाल क्षेत्र में। गबला देव सोका जनजाति के आराध्य देव हैं। ठीक है, गबला देवता क्या है, सोका जो जनजाति है उसके क्या होते हैं, आराध्य देव है। कंदाली का फूल पिथौरागढ़ में 12 साल में एक बार खिलता है। कटकू नोला भी यहीं स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई का नाम खेचुआ है। ठीक है, बिल्कीगढ़ का किला पिथौरागढ़ में स्थित है। रंग समुदाय संग्रहालय पिथौरागढ़ के धारचूला में है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने क्या कर दिया है, पिथौरागढ़ को कंप्लीट कर लिया है मात्र 2 वीडियो में। ठीक है, जो चीजें आपको लगेगी दोस्तों कि इस पीपीटी के अंदर से आपको अपने
कॉपी पे लिखनी है उसको आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग एक ही काम करना, इस वीडियोस को भेजना, ठीक है। और अपने आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है। आपको पता है उत्तराखंड में केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अपने घर के अंदर रहिए, आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से अपना काम करते रहिए, ठीक है। अपनी मेहनत करते रहिए, आपकी जो मेहनत है वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। और शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को भी बदल सकते हो और अपने आप को भी बदल सकते हो। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को कल की वीडियो में और कल हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में।